नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो भी आपका हेल्थ टॉपिक चल रहा है, इसी हेल्थ टॉपिक से संबंधित टॉपिक हमारा है स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का क्या महत्व है। इससे संबंधित टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें आपको हम बताएंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं, पर्यावरण शिक्षा क्या होती है और इसके साथ साथ पर्यावरण शिक्षा में क्या क्या चीज़ों का डेवलप किया जाता है, क्या क्या चीज़ गुण विकसित किए जाते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण का कितना रोल होता है, कितना इनका महत्व होता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और ये मेन आपका टीजीटी का टारगेट है। प्लस इसके साथ साथ जो बच्चे बीएड कर रहे हों, आपके बीए कर रहे हों, बीएससी कर रहे हों, इंटर हो उनका, वो हर क्लास के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट। क्योंकि इन्वायरमेंट आपका हर जगह पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर जगह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक आपको मैंने कई वीडियो बनाकर रखा है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लीजिएगा। पर्यावरण के कितने प्रकार के पर्यावरण होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं पर्यावरण से संबंधित, ये कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, ये सारी चीज़ों पर हमने वीडियो बनाया है। वीडियो लिस्ट में जाकर के आप पर्यावरण से संबंधित टॉपिक को और डिटेल में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। और ये इन्वायरमेंट अंग्रेजी शब्द को हम इन्वायरमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। परि और दो शब्दों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना होता है। परि का मतलब होता है जो है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए हैं। जैसे इस गोले में हम लोग यहाँ पर रहते हैं और हमारे चारों तरफ क्या होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु और वायु, जल, ताप, ये सारी चीजें होती हैं। इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी हम सिंगल अकेले इन्वायरमेंट में नहीं है, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट में हम हमारे के अलावा जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु और अन्य हमारे जो अजैविक घटक होते हैं, जो भौतिक घटक होते हैं, वो सब भी यहाँ पर हमें घिरे हुए हैं और हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करते हैं। कैसे? जैसे आपका इन्वायरमेंट गड़बड़ हुआ, सॉरी अब मौसम खराब हुआ तो आपको उसका असर आया कि बारिश हुई, आंधी आया, तूफान आया, इसका आप पे असर हुआ। या जो है जीव जंतु, आपके छोटे जीव, बड़े जीव अगर नहीं रहते हैं तो जो अन्य चीज़ें होती है, जो छोटे जीव को बड़े जीव खाते हैं, बड़े जीव को उससे बड़े जीव खाते हैं, तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहता है इन्वायरमेंट में, जिससे समस्या नहीं उत्पन्न होती है। तो ये संतुलन बनाने के लिए ये हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें होती हैं, तो हमें प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में हमें प्रभावित करती हैं और हम इससे प्रभावित होते रहते हैं समय समय पर। जैसे मौसम का बदलना, ठीक है, और मौसम का चेंज होना, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। तो कहने का मतलब मैंने आप पे बताया कि पर्यावरण जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करते हैं, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। और स्वास्थ्य मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है स्वास्थ्य जो है केवल हमें हमारे अंदर रोग ना हो, ये स्वास्थ्य ही नहीं है केवल, बल्कि हम शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से हम स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। क्योंकि हमने इसके पहले आपको बताया था कि शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य क्या है, ये सारी चीज़ें ही स्वास्थ्य को दर्शाती हैं। अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक सामाजिक नहीं है, तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं कहे जाएंगे। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना भी स्वास्थ्य कहलाता है। अब हम आप पे आते हैं कि स्वास्थ्य के इन्वायरमेंट के क्या घटक होते हैं, क्या कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके नेट की भी परीक्षा में, प्लस आपके अदर भी जो एग्जाम देते हैं, घटक से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछते हैं। तो याद रखना, तो इसको हम कंपोनेंट भी कहते हैं, कंपोजिशन भी कहते हैं, या हिंदी में घटक भी कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए भौतिक या अजैविक घटक, यानी ऐसी चीजें जो अजैविक हो, जिसमें लाइव ना हो, जान ना हो, वो हमारे अजैविक घटक में आते हैं। जैसे जल, वायु, ताप, आकाश, पृथ्वी, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पृथ्वी नहीं, ये हमारे क्या होते हैं, ये अजैविक घटक में होते हैं। अजैविक जो हमें प्रभावित करते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट को संतुलन बनाए रखने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भौतिक इन्हीं को कहते हैं और इन्हीं को हम अजैविक घटक भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जैविक घटक आते हैं। जैविक मतलब होता है जिसमें हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे
और मानव आते हैं। मानव ही जीव में आते हैं, यानी जिसमें जान हो, लाइव हो, सजीव हो, ऐसी चीज़ों को हम जैविक घटक के नाम से जानते हैं। और ये इसी को हम लाइव या लाइव कंपोनेंट भी कहते हैं, जैविक घटक। बायोटिक भी कहते हैं इसे अंग्रेजी में। इसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक भी कहते हैं, और इसको हम नॉन बायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जैविक और अजैविक से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, सामाजिक सामाजिक घटक में क्या आते हैं, ये हमारे सामाजिक इन्वायरमेंट, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे जो सामाजिक संबंध होते हैं, हमारे जो पास पड़ोस से, समाज से जो जुड़ाव होता है, ये हमारे सामाजिक वातावरण को दिखाने का काम करते हैं, दर्शाने का काम करते हैं। ये हमारे सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, सामाजिक पर्यावरण में सामाजिक संबंध आते हैं, जनसंख्या आता है, सामाजिक स्वरूप कैसा है, किस तरह से हम अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे हमारा समाज में तालमेल है, कैसे हमारा एक दूसरे से सामंजस्य है, ये सब चीज़ों को दर्शाने का काम हमारा सामाजिक घटक करने का काम करता है। नेक्स्ट, इसी को हम सामाजिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक में हमारे रहन सहन, खान पान, व्यवहार करने के तरीका, बात करने का तरीका, अलग अलग धर्म के खान पान, अलग अलग धर्म के रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें हम सांस्कृतिक पर्यावरण में या सांस्कृतिक घटक में हम दिखाने का काम करते हैं। तो ये चारों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, भौतिक घटक में क्या चीज़ें आती हैं, जैविक में क्या आती हैं, सामाजिक में क्या आती हैं, सांस्कृतिक में क्या आती हैं। इसीलिए इन पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा, और इसमें और डिटेल देखना है, मैंने और डिटेल आपको पढ़ाया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा मेन टॉपिक पे आते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में आपका जो मेन टारगेट टीजीटी का है, वहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा क्या होता है, हमें पर्यावरण शिक्षा बच्चों को देना क्यों जरूरी है, क्या कारण है इसके। देखिए, पर्यावरण शिक्षा एवं पर्यावरण हमारे लिए क्या इतना महत्वपूर्ण है, क्या हमारे लिए पर्यावरण क्या काम करता है, कैसे वो हमारे लिए उपयोगी है, क्या अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। ये आदि बातों को यदि बच्चों को उनके पढ़ाई के साथ अटैच कर दिया जाए, उनका कनेक्ट कर दिया जाए, तब वो क्या होगा, उस पर्यावरण का महत्व को जानेंगे कि हमारे लिए हमारा पर्यावरण कितना महत्व है। यानी पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से उनको देने का काम करते हैं। ये उनके सिलेबस में होगा, उनको पढ़ना है, उनको टॉपिक है, उनके चैप्टर में है, तो उस चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको फॉलो करने की, अपने दैनिक जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को लागू करना एक ढंग कहलाता है पर्यावरण शिक्षा। ये जो परिभाषा किसकी है, ये यूनेस्को के द्वारा दी गई परिभाषा है। क्या बताया इन्होंने कि जो पर्यावरण शिक्षा होती है कि हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है, कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे संरक्षित रखना है, क्या क्या हम एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारा पर्यावरण बचा रहे, शुद्ध रहे, साफ रहे, स्वच्छ रहे, प्रदूषण से मुक्त रहे। इस तरीके से चीज़ों को हम बताने का काम किसके द्वारा करते हैं, पर्यावरण शिक्षा के द्वारा, इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा उनको जागरूकता दी जाती है, उनको जागरूकता फैलाई जाती है, उनको ज्ञान दिया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है। ये सब पर्यावरण शिक्षा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है कि बालक जो है कैसे, यदि उनको बालक को पर्यावरण दिया जाए कि ये बालक हर तरीके से क्या है, हर पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, हर पर्यावरण उसको प्रभावित कर रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा में चित्र बनाया है कि बालक का जो पर्यावरण होगा वो सामाजिक पर्यावरण भी होता है, राजनीतिक पर्यावरण भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है, और भौतिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है। ये सारे पर्यावरण से बच्चा कनेक्ट होता है। अब मैंने भी आपको सामाजिक बता ही दिया है, सामाजिक संबंध, सामाजिक जुड़ाव, सामाजिक सामंजस्य, जिससे बच्चा बालक जो है किससे, समाज से अटैच हो सके, समाज की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर सके, समाज से जुड़ सके, ये इसके माध्यम से होता है। भौतिक पर्यावरण का मतलब यहाँ पे होता है कि जो हमारे अजैविक घटक होते हैं, ये हमारे से कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ताप, जल, वायु, ठीक है, मिट्टी, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हमारे लिए ये वैल्यूएबल है, इसके बारे में जानकारी हमें भौतिक पर्यावरण के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट हमारा आता है राजनीतिक पर्यावरण। यहाँ राजनीति का मतलब हमारे संस्कृत से अटैच है ये, कि हमारा राजनीतिक पर्यावरण है, हमारे पॉलिटिक क्या कहता है, कैसे क्या हमारा सामंजस्य है, व्यवहार है, समाज में किस तरीके से हम जो है रहते हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारी नैतिकता क्या है, समाज के प्रति क्या हमारा कर्तव्य है, ये सब चीज़ें हम राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत सीखते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। अब आता है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का मतलब हमारी सोच कैसी है समाज के प्रति,
देश के प्रति, परिवार के प्रति, शिक्षा के प्रति हमारी सोच कैसी है, हम क्या चीज़ों को अपने पर्यावरण के बारे में कैसा सोचते हैं, हमारी भावना पर्यावरण के प्रति क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत पता चलता है और वैसे ही बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है। तो ये हमारे पर्यावरण शिक्षक में इतनी चीज़ें होती हैं और बच्चा हर तरीके से पर्यावरण से क्या होता है, वो जुड़ा रहता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, भौतिक हो या मनोवैज्ञानिक हो। अब मेन पॉइंट आपके लिए आता है कि जो हमारा पर्यावरण शिक्षा होता है, ये ज्ञानात्मक पक्ष की अपेक्षा अभिव्यक्ति, मूल्य और कौशल पर बल देता है। कैसे, ये जान लीजिए आप लोग। ज्ञानात्मक मतलब केवल ज्ञान मिलता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये होता है पर्यावरण शिक्षा, ऐसे इसे कहते हैं, ये चीज़ें घटक होते हैं, ऐसा ही नहीं बल्कि उनको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया जाता है, बताया जाता है, प्रैक्टिकल से अटैच कराया जाता है उनको। यानी केवल ये ज्ञानात्मक पक्ष की ही बात नहीं करता बल्कि व्यवहारात्मक पक्ष की भी बात करता है, जिसमें हमारे एटीट्यूड को बदलने का काम करता है, हमारे मूल्य को बदलने का काम करता है और हमारी कुशलता को बदलने का काम करता है पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, दूसरा हमारा है कि पर्यावरण शिक्षा केवल हम अपने शिक्षा केवल ये नहीं कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, मैंने पर्यावरण शिक्षा ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं है। बल्कि जैसे विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, पर्यावरण शिक्षा भी जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो आजीवन चलती रहती है। आजीवन हम पर्यावरण से सीखते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं और अपने जीवन में उसको हम अपनाते रहते हैं। वो किस में आता है, ये जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ये सभी पक्ष पर बल देता है। जस्ट मैंने यहाँ पर चर्चा किया, सामाजिक पक्ष पर बल, राजनीतिक पक्ष पर बल, भौतिक पक्ष पर, मनोविज्ञान, हर पक्ष पर ये बल देता है। हर तरीके से चीज़ों को सिखाता है, बताता है और बच्चों को हर पक्ष से कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आचार संहिता निर्मित करने पर बल देता है। यानी आचार संहिता क्या होती है कि हमें नियमों के विरुद्ध नहीं करना है बल्कि नियमों के अंदर चलना है। जैसे आपने पर्यावरण शिक्षा ग्रहण कर लिया है, अब आपने शिक्षा तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन वहाँ पर कि आपने जीवन अपना रहे हो, नहीं तो पेड़ ही काटते जा रहे हो, हरे पेड़ को काटते जा रहे हो। आपके लिए पर्यावरण कोई महत्व नहीं है, आपने पेड़ को ही नहीं लगाया, आपने पेड़ का इम्पोर्टेंस नहीं समझा कि कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। यानी आप जो है, यदि आपने पर्यावरण शिक्षा ग्रहण किया है तो जो नियम है कि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जितना पेड़ काटें उससे दुगना तिगुना हमें पेड़ लगाएं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट बैलेंस बना रहे, हमें जो है शुद्ध वायु शुद्ध हवा मिलती रहे। ये होता है आचार संहिता। यानी पर्यावरण को सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का जो नियम होता है उसे हमें फॉलो करने पर ये बल देता है पर्यावरण शिक्षा। तो मैंने यहाँ पर बताया इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के क्या क्या घटक होते हैं, पर्यावरण शिक्षा क्या है और कैसे बच्चा अटैच होता है हर पर्यावरण के टाइप्स से, और पर्यावरण जो शिक्षा होती है क्या होती है, इसकी प्रकृति, इसके नेचर कैसा होता है, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व क्या है, किस किस तरह से हमारे लिए पर्यावरण इम्पोर्टेंस है, ये यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, यदि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमें क्या होगा, हमें बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। देखिए अब यहाँ पर पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व क्या है, तो ये सारी बातें हमारे हेल्थ से रिलेटेड होगा। अब हेल्थ में ये सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हर तरीके से हम हेल्थ से ये सारे पॉइंट हमारे जुड़े होते हैं। अब इस सारे पॉइंट को हम आपको स्वास्थ्य से कनेक्ट करके बताएंगे। क्या है, पहला, बीमारी से छुटकारा मिलेगा यदि हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध होगा। शुद्ध इन्वायरमेंट में आपका पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण में आपका वायु शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें वायु भी शुद्ध मिलेगी तो वायु संबंधी रोग नहीं होंगे, ठीक है, जल शुद्ध होगा तो जल संबंधी रोग नहीं होगा। इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के घरेलू अपमार्जक होते हैं, केमिकल जो होते हैं, इनसे जो रोग होते हैं, जैसे कैंसर हुआ, हृदय संबंधी रोग हुआ, ये सब भी हमारे जो असंक्रामित बीमारी होंगी, जो संक्रामित बीमारी होंगी, ये दोनों नहीं होंगे यदि हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध होगा तो, ठीक है। दूसरा आता है वायु प्रदूषण से मुक्ति। यदि अपने अपने इम्पोर्टेंस जानेंगे कि हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ को नहीं काटेंगे, अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध रखेंगे तो हमें क्या होगा, शुद्ध वायु मिलेगा। शुद्ध जब वायु मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, ठीक होगा। यानी हमें वायु प्रदूषण से और हमें ज़्यादा से हमें सार्वजनिक जो है उसका सेवन करना चाहिए, जैसे सार्वजनिक व्हीकल्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें आने जाने के लिए उस पर जाएंगे तो जो पर्सनल गाड़ियों से जो जो
गैस वो निकलती है, गैसें निकलती है, धुआं निकलता है, वो हमारे लिए अफेक्ट जो करता है, इससे भी बचत हो सकती है। तो कहने का मतलब है प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी यदि अपने इन्वायरमेंट से संबंधित बातों को हम जानेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे शुद्ध होगा, क्या पेड़ लगाएंगे हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध होगा, और हमें दूसरी चीज़ों को या गंदी चीज़ों को या जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको हमें खुले में ना फेंकें। इससे हमारे जो क्या है वायु, अशुद्ध वायु होगा, अशुद्ध वायु होगा तो हम अशुद्ध वायु को अपने शरीर में लेंगे तो इस प्रकार के रोग होंगे। तो ये सब यदि हम जानेंगे तो उसका हम उपयोग करेंगे। हमें व्यर्थ की चीज़ों को उसको दबा देना चाहिए, गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, ना कि उसको फेंकना चाहिए बाहर। फेंकेंगे बाद उससे अशुद्धियाँ उत्पन्न होंगी, वायु हमारा अशुद्ध होगा। ठीक है, तो यानी हमें स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व इसमें क्या है कि वायु प्रदूषण से हमें मुक्ति मिलेगी, जल प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शुद्ध एवं पीने योग्य जल की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम जब जल का महत्व जानेंगे कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें जो हमारे शुद्ध जल हैं, जो साफ जल है, उनको हमें गंदा ना करें, और उनको जो जैसे जो तालाब होता है तालाब को गंदा करते हैं, तालाब को हमें नहीं गंदा करना चाहिए। उसमें जो पशु को उसमें नहलाते वो नहीं करना चाहिए, गायों को नहीं फेंकना चाहिए। इसको यदि हम जानेंगे, इससे अवेयर होंगे, इनका उपयोग करेंगे दैनिक जीवन में, तो हमारा जो तालाब होगा, पोखर होगा, झील होंगी, ये सब हमारे शुद्ध रहेंगे और हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। जल में रहने वाले जीव जंतु भी शुद्ध होंगे, उनको साफ जल भी मिलेगा और साफ जीवन, यानी उनका जो जीवन है वो जीवन सही जी सकेंगे, एक शुद्ध वातावरण में जी सकेंगे। ठीक है, फर्टाइल लैंड, यदि देखिए हमारे जो आपको अवेयर किया जा रहा है कि जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है, जो पॉलीथीन होती है, हमें इधर उधर ना फेंके। इधर उधर फेंकने से क्या हो जाए, ये मिट्टी में पहुंच जाती हैं, तो मिट्टी को बंजर बना देती हैं, तो जिससे हमारा जो उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा फसल का, वो कम हो जाएगा। हमारी मिट्टी धीरे धीरे बंजर होती जाएगी और उसमें उत्पादन कम से कम होगा। तो इसको हम जानेंगे, व्यर्थ चीज़ों को बाहर नहीं फेंकेंगे बल्कि एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। हरी चीज सॉरी जो गीली चीज़ होगी उसको ग्रीन डस्टबिन में, जो सूखी चीज़ होगी उसको हमें ब्लू डस्टबिन में डालेंगे। ये अपने अंदर एक आदत जब विकसित करेंगे तो हमारी जो ज़मीन होगी क्या होगी, वो साफ़ होगी और उस पर हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब हमारा है जैव विविधता में संतुलन। अब देखिए हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी चीज़ें हमारे जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। अब आजकल देखा जा रहा है इसमें असंतुलन पैदा हो रहा है। कैसे कि पेड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ों की संख्या घटती जा रही है, जिससे हमारे जो वनों में रहने वाले जो जंतु हैं उन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, उनके रहने के लिए स्थान नहीं बच रहे हैं। इससे क्या होगा, जैव विविधता में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन यदि हम अवेयर होते जाएंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हो जाएंगे, अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर हो जाएंगे, तो हमारा ये जैव विविधता में जो असंतुलन बना होगा वही संतुलन हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और अपने जीव जंतु जो हमारे हैं, जो हमारे संरक्षक रूप में काम करते हैं, इनकी भी जान बचाई जा सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हानिकारक गैसों से मुक्ति। देखिए यदि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन गैस, ये सारी जो नाइट्रोजन गैस, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही जो है भयानक स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। इससे भी प्रकार के रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो इससे हमें जानना होगा, समझना होगा, इनका उत्पादन कम से कम किया जाए। हमें वातावरण को शुद्ध करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ठीक है, घरेलू अपमार्जकों का निष्कासन। देखिए सभी के घर में व्यर्थ पदार्थ जो हम यूज करते हैं, शुद्ध चीज़ें जो हम खाने वाले पीने वाली चीज़ें यूज करते हैं, उससे व्यर्थ चीज़ें निकलती रहती हैं। जब व्यर्थ चीज़ें निकलती हैं तो उससे क्या होगा, उसका हमें निष्कासन सही स्थान पे करें। इस सही स्थान पर निष्कासित करेंगे तो जो हमें जल से होने वाले रोग, वायु से होने वाले जो रोग होते हैं वो नहीं होंगे, संक्रमित बीमारियाँ नहीं फैलेंगी और हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध होगा और हमारा हेल्थ भी सही होगा। यदि हमारा पर्यावरण भी सही होगा, हानिकारक गैसों से मुक्ति मिलेगी, कम से कम इन गैसों का निष्कासन हो। इस तरीके से हम सरकार के द्वारा काम, जनता के द्वारा काम किया जाएगा तो। ठीक है, अब आता है CO2 O2 गैसों में संतुलन। क्योंकि देखिए अब आजकल जब पेड़ों की संख्या घट रही है तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, उनको शुद्ध रख। इससे क्या होगा, जब पेड़ लगाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी और जिससे ये जो असंतुलन बना हुआ है CO2 और O2 का, वो सही हो सकेगा। नेक्स्ट हमारा है कार्यक्षमता में वृद्धि। यदि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा,
तो हमारा हेल्थ भी शुद्ध होगा। हेल्थ स्वस्थ होगा तो हमारी कार्य क्षमता, हमारी कार्य की जो एक्टिविटी होती है, जो प्रकार के हम क्रियाकलाप करते रहते हैं अपने आर्थिक कार्य के लिए, सामाजिक काम के लिए, तो वो भी हमारा क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताया कि हमारा स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का क्या महत्व है। यही इसका महत्व है कि यदि हम शुद्ध रहें, अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो हमारा हेल्थ भी सही रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा किया। संक्रामक बीमारियाँ, जल से होने वाले रोग, वायु से होने वाले रोग, ये सब मैंने पढ़ाया है। अब देखते हैं, अगर उसमें जो चीज़ें नहीं होंगी मैं उसको भी आपसे शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल से आपको फ्री अवकाश तैयारी कराई जाती है। मेरी वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।